student, this is Priya Pandey. Welcome to our YouTube channel Commerce World Today Real. हम पढ़ने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके पहले माइक्रो का कॉन्सेप्ट हमने ख़त्म किया है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर मेरा मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप उसे ज़रूर देखें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पॉइंट है आपका फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम के क्या फंक्शंस हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि जो भी हमारे इकोनॉमिक के फंक्शन के सिस्टम्स हैं उन सबको हम अंडरस्टैंड कर सकें और उनके हेल्प से हम जो भी हमारी कंट्री में एग्रीगेट वेरिएबल्स हैं उन सबको प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सके। अब एग्रीगेट वेरिएबल्स क्या होता है? जब भी आप इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स या एग्रीगेट वेरिएबल्स सुनोगे तो उसका मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, यानी जो हमारी कंट्री के नेशन वाइड प्रॉब्लम है उन सबको एनालाइज करने का काम कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट एनालिसिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम का क्या फंक्शन है उसके बारे में हमें आइडिया कौन देता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल्स, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में, लार्ज पॉपुलेशन है, पॉवर्टी है, ये सब क्यों इतना ज़्यादा है, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम से, जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम है इन सबको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, इन सब के लिए कैसे करेक्टिव मेजर लेके इन सबको ठीक किया जा सकता है, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। अब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन भी सेम है कि इकोनॉमिक में क्या फ्लक्चुएशंस होते हैं, अलग अलग फ्लक्चुएशन होते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि जो भी कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन है उनको हम स्टडी कर सकें और उनकी स्टडी करके जो भी हमारे पास वेरिएबल्स में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एग्रीगेट वेरिएबल्स में जो फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाव आ रहा है हम उसको ठीक कर सकें। अब एग्रीगेट वेरिएबल्स का मतलब भी मैंने आपको क्या बताया कि इनकम लेवल क्या है, आउटपुट लेवल क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, इन सबको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे इनकम में, अगर हमारी कंट्री के इनकम में, नेशनल इनकम में कुछ फ्लक्चुएशन हुआ, मतलब पहले लास्ट ईयर इकोनॉमी का नेशनल इनकम कुछ और था, इस साल हमारी कंट्री के नेशनल इनकम कुछ और है, लास्ट ईयर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, इस बार अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो ऐसे जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उन फ्लक्चुएशंस को एनालाइज करने में और उसको कंट्रोल करने में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज नेशनल इनकम। तो अभी हमने देखा ही है कि इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स को नेशनल इनकम, इनकम थियरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी कंट्री के नेशनल इनकम की स्टडी करता है, नेशनल इनकम की स्टडी करता है और सोशल अकाउंट्स, यानी जो भी कंट्री में कंट्री का बजट क्या है, कंट्री को रिवेन्यू कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, रिसिप्ट्स पेमेंट्स क्या है, उन सब की स्टडी कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम इसकी नेशनल इनकम की स्टडी नहीं करेंगे तो हम प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारे पास नेशनल इनकम होता है तब हम उसके ऊपर बजट प्रिपेयर करते हैं और बजट प्रिपेयर करने के बाद ही हम जितना हमारे पास इनकम अवेलेबल है उसके हिसाब से ही हम उसको अपने आने वाले फ्यूचर के लिए उसका एस्टिमेट करते हैं कि कैसे क्या करना है, किस में कितना एक्सपेंडिचर करना है। तो विदाउट द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो जो भी कंट्री से रिलेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो हम फ्रेम नहीं कर सकते अगर हम नेशनल इनकम की स्टडी नहीं करेंगे तो। और नेशनल इनकम की स्टडी करता कौन है? नेशनल इनकम की स्टडी करने में हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। जैसे कि पॉवर्टी है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम है, यानी पॉवर्टी क्यों है डेवलपिंग कंट्रीज में इतना ज़्यादा, लोगों के इनकम में इतनी इनइक्वालिटीज क्यों है, किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है, किसी की इनकम बहुत कम है,
वेल्थ भी डिफरेंट है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डिफरेंट है। तो इन सब को अंडरस्टैंड करने में डेवलपिंग कंट्रीज में ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको अंडरस्टैंड करने में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज के इन सारे डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करेंगे तभी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, यानी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि हमारी कंट्री के इकोनॉमी का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, कि हमारी कंट्री का इकोनॉमी ग्रोथ हो रहा है या कंट्री का इकोनॉमी डाउन हो रहा है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना। नेशनल इनकम एस्टिमेट होगा तभी उससे हम मेजर कर पाएंगे कि कंट्री का परफॉर्मेंस लास्ट ईयर कैसा था, इस ईयर कैसा है। और नेशनल इनकम को मेजर कौन करता है, कैलकुलेट कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और नेशनल इनकम के हेल्प से हम अपनी कंट्री के डिफरेंट ईयर के इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी कंट्री का डिफरेंट पीरियड में जो प्रोडक्शन है, जो सेल्स है, वो सब डिफरेंट कैसे है और लास्ट ईयर कितना था, इस साल कितना है, उसके पिछले साल कितना था। इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर करके हम कंट्री के इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स, देखो अगर हमें कंट्री के इकोनॉमिक के परफॉर्मेंस के बारे में पता है तो हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स को भी, इकोनॉमिक वेरिएबल की स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के हेल्प से। इकोनॉमिक वेरिएबल का मतलब मैंने क्या बताया अभी, जैसे कि टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब क्या है, ये सब हमारे इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स हैं। तो इन सब की स्टडी के लिए, इन सब की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें। और इकोनॉमी की परफॉर्मेंस अगर हमें पता चल जाएगी, वर्किंग ऑफ इकोनॉमी पता चल जाएगा, तो हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स को सही तरीके से स्टडी कर सकते हैं और उसमें होने वाले प्रॉब्लम्स को, जैसे टोटल इनकम में कोई चेंजेस आया, आउटपुट में कोई चेंजेस आया, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है या अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, इन सबको हम करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या हेल्प करता है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, इट हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन द इकोनॉमी। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि हमारी कंट्री में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या चल रहा है और आउटपुट क्या चल रहा है इकोनॉमी में, क्या लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, क्या लेवल ऑफ इनकम है, क्या लेवल ऑफ आउटपुट है। ये सब कैसे पता चलेगा, जब कंट्री के हमारे परफॉर्मेंस पता चलेंगे, इकोनॉमी के परफॉर्मेंस पता चलेंगे, इकोनॉमिक्स का वेरिएबल्स पता चलेगा, इकोनॉमिक वेरिएबल्स कैसा है, तो हम एम्प्लॉयमेंट लेवल को चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे पता चलेगा, जब कंट्री में नेशनल इनकम प्रॉपर होगा, कंजम्पशन पावर, इन्वेस्टमेंट पावर, अगर कंजम्पशन लोगों की ठीक है, अगर लोगों का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर है, तो उनके एम्प्लॉयमेंट लेवल का पता चल सकता है। और इन सब में हेल्प कौन करता है, इन सबको जानने में हमारी हेल्प कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से डिफरेंट तरीके से जो कंट्री के मेजर लेवल के प्रॉब्लम है, नेशन वाइड प्रॉब्लम है, उन सबको अंडरस्टैंड करने में, करेक्ट करने में, उसके लिए करेक्टिव मेजर्स देने में हमें हेल्प करता है। आई होप कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है। अब आपका ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। बस आपका एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।